जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका इंतजार पूरे एशिया के क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे थे। क्रिकेट का मैदान अब एक बार फिर बनने जा रहा है महासंग्राम की धरती, क्योंकि एशिया कप 2025 की शुरुआत होने वाली है और इस बार का एशिया कप होगा T20 फॉर्मेट में, यानी धमाका, रोमांच और चौकों की बरसात तय है। एशियन क्रिकेट काउंसिल पहले ही इस महाकुंभ का शेड्यूल जारी कर चुकी है, लेकिन असली तूफान मचाया है BCCI ने। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में जो 15 सदस्य टीम चुनी है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ये टीम सिर्फ एक स्क्वाड नहीं बल्कि विरोधियों के लिए एक बवंडर है। हर खिलाड़ी T20 का माहिर, हर नाम विरोधियों के लिए खतरे की घंटी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि इस बार 4 बड़े सुपरस्टार्स की जोरदार वापसी हुई है जो कुछ समय से टीम से बाहर थे। अब उनकी मौजूदगी ने टीम इंडिया को और भी ढाकड़, खतरनाक और अजय बना दिया है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान हो या श्रीलंका, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, सब टीमों के थिंक टैंक अपनी रणनीतियों को बदलने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ रणनीति बदलने से टीम इंडिया के इस तूफान को रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इस बार का इंडिया है फुल पावर मोड में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आपको मिलवाने का उन 15 शेरों से जो इस बार एशिया कप 2025 में बल्ले से आग और गेंद से तूफान बरसाने वाले हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरकर न सिर्फ विपक्षियों का खेल बिगाड़ेंगे बल्कि तिरंगे को ऊंचा लहराकर करोड़ों भारतीय फैंस का सीना भी चौड़ा करेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ टीम स्क्वाड ही नहीं बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि एशिया कप 2025 कब से शुरू हो रहा है, भारत के मैच कब और कहां खेले जाएंगे और आप इन मुकाबलों का मजा किस चैनल पर लाइव ले सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा धमाका, वो हाई वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान की जंग जिसकी गूंज अभी से फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर रही हैं। इस टकराव की पूरी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से बाबर आजम और वैभव सूर्यवंशी में से असली खतरनाक बल्लेबाज कौन है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बार का एशिया कप 2025 होने वाला है एकदम धमाकेदार, क्योंकि टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में और इसका सबसे बड़ा मकसद है 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले टीमों की ताकत को परखना और पूरी दुनिया को दिखाना कि एशिया के क्रिकेट का दम बाकी सभी पर भारी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस बार टूर्नामेंट को और भी मसालेदार बनाने के लिए कुल 8 टीमों को जगह दी है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, UAE और हांगकांग। अब जरा ग्रुप्स पर नजर डालिए। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और UAE। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। हर टीम अपने ग्रुप में खेलेगी 3-3 लीग मैच और फिर प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें पहुंचेंगी सुपर 4 में। वहीं से निकलेगा वह असली चैंपियन जो खेलेगा फाइनल 25 सितंबर 2025 को। और दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट का आगाज होगा 9 सितंबर 2025 से। अब अगर बात करें भारतीय टीम की, तो अपने अभियान की शुरुआत वो करेगी UAE के खिलाफ। सुनने में भले आसान लगे, लेकिन रणनीतिक रूप से यह मुकाबला बेहद अहम होगा। फिर आएगा वो पल जिसका इंतजार हर फैन महीनों पहले से करता है, भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला। जी हाँ दोस्तों, यह वही भिड़ंत है जहां हर चौका दिल की धड़कनें बढ़ा देगा और हर विकेट जश्न में बदल जाएगा। इसके बाद भारत का तीसरा मैच होगा ओमान के खिलाफ। और सबसे खास बात, इस बार एशिया कप खेला जाएगा हाइब्रिड मॉडल के तहत। भले ही टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले खेलेगी UAE के मैदानों में। मतलब दुबई और अबू धाबी का माहौल होगा पूरी तरह नीला नीला, क्योंकि वहाँ हर तरफ गूंजेगा भारत। अब दोस्तों, बात करते हैं उन धमाकेदार मैचों को लाइव देखने की। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो सिनेमा और Disney+ हॉटस्टार सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, जहां आप हर चौका अपनी हथेली की स्क्रीन पर महसूस कर पाएंगे। वहीं टीवी पर सीधा प्रसारण होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और खास बात यह कि DD स्पोर्ट्स पर दर्शक इन्हें बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7-8 बजे से शुरू होंगे, लेकिन असली तूफान उठेगा 14 सितंबर 2025 को, जब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला। दोस्तों, इसे यूं ही क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर नहीं कहा जाता, क्योंकि इस भिड़ंत में हर गेंद दिल की धड़कन बढ़ाएगी, हर रन रोमांच दोगुना करेगा और हर विकेट जश्न में बदल जाएगा। अब सोचिए, जरा सामने होंगे सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी। और सवाल यही है, पाकिस्तान की बल्लेबाजी आखिर कितनी देर टिक पाएगी? इस तूफान के सामने जो भी हो, इतना तय है कि टीम इंडिया अपने चिर प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बार का नारा सिर्फ एक, इस बार एशिया कप इंडिया के नाम। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि आंधी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से स्काई कहते हैं। T20 क्रिकेट की जब भी चर्चा होती है, SKY का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही
गेंदबाजों को ऐसा एहसास कराते हैं मानो वे किसी जादूगर का सामना कर रहे हों। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है उनका 360 डिग्री शॉट प्लेइंग। स्कूप, रिवर्स, फ्लिक, कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर उनके पास हर तरह का शॉट मौजूद है। यही कारण है कि गेंदबाज चाहे जैसी भी योजना बनाए, एसकेवाई उसे तोड़ ही देते हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 81 T20 मुकाबले, 2769 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस तूफान का सबूत है जिसे एसकेवाई हर बार मैदान में लेकर आते हैं। कप्तानी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है शांत दिमाग और आक्रामक सोच। मैच भले ही दबाव में क्यों न चला जाए, एसकेवाई वही कप्तान है जो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। यही वजह है कि उनकी कप्तानी में भारत ने कई मुश्किल मैच पलट दिए हैं। मिडिल ऑर्डर में जब वो क्रीज पर आते हैं तो माहौल बदल जाता है। चौके की बरसात शुरू हो जाती है और स्टेडियम में गूंज उठता है, स्काई इज द लिमिट। इस बार एशिया कप 2025 में एसकेवाई की कप्तानी और उनका बल्ला दोनों मिलकर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं वह खिलाड़ी जिन पर बीसीसीआई ने भरोसा जताते हुए उपकानी की जिम्मेदारी सौंपी है, शुभमन गिल। यह वही गिल है जिन्हें दुनिया दी प्रिंस कहती है। क्यों? क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में वो क्लास है जो आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट को राजसी अंदाज देगी। गिल की खासियत है उनकी तकनीक और धैर्य। वह पारी की शुरुआत संभाल कर हैं और फिर जैसे ही क्रीज पर जम जाते हैं गेंदबाजों पर तूफानी हमला बोल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी इतनी निखरी हुई है कि हर शॉट किताबों में लिखे गए क्लासिक शॉट जैसा लगता है। आंकड़ों पर नजर डालिए। 32 T20 मैच, 1052 रन, 4 शतक, 5 अर्धशतक और 148 का स्ट्राइक रेट। यह बताता है कि गिल सिर्फ ओपनर नहीं बल्कि मैच विनर है। उनकी शांत स्वभाव वाली कप्तानी स्टाइल एसकेवाई के आक्रामक सोच को परफेक्ट बैलेंस देती है। यही कारण है कि उपकप्तान के तौर पर गिल की मौजूदगी भारतीय टीम को और भी मजबूत बनाती है। इस एशिया कप में गिल और एसकेवाई की जोड़ी मैदान पर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोनों का नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। तीसरे नंबर पर आते हैं वह खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, अभिषेक शर्मा। यह युवा खिलाड़ी मैदान पर आते ही पहले ओवर से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देता है। उनका मकसद साफ है, गेंद को या तो बाउंड्री पर पहुंचाना या फिर स्टैंड्स में भेजना। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 15 T20 मैच, 730 रन, 4 शतक, 2 अर्धशतक और 190 की स्ट्राइक रेट। अब सोचिए इतनी छोटी सी करियर में इतना बड़ा इम्पैक्ट। यही तो है अभिषेक का असली हथियार। उनकी बल्लेबाजी टीम को एक्सप्लोसिव शुरुआत देती है और जब ओपनर ऐसा खेलता है तो बाकी बल्लेबाजों पर से दबाव अपने आप कम हो जाता है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा हर गेंदबाज को यह एहसास दिलाने वाले हैं कि यह लड़का सिर्फ खेलने नहीं आया बल्कि खेल बदलने आया है। वही दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनकी वापसी ने भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद अय्यर की टीम में एंट्री ने मिडिल ऑर्डर को और मजबूत कर दिया है। अय्यर का अंदाज है धैर्य के साथ पारी को आगे ले जाना और फिर बड़े शॉट्स खेलना। 53 T20 मुकाबलों में 632 रन और 8 अर्धशतक दर्ज कर चुके अय्यर हर बार यह साबित करते हैं कि जब हालात मुश्किल हो तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी। मिडिल ओवर्स में जहां बाकी बल्लेबाज अटकते हैं, अय्यर वहां बाउंड्री ढूंढते हैं। इस बार एशिया कप में उनकी वापसी विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है। अब बात करते हैं तिलक वर्मा की, जो टीम इंडिया का उभरता हुआ सुपरस्टार है। उनका खेल संतुलन की मिसाल है, एक तरफ धैर्य और दूसरी तरफ आक्रामकता। यही वजह है कि वह हर स्थिति में टीम के लिए रन बनाते हैं। T20 में उनका अब तक का प्रदर्शन बताता है कि तिलक वो खिलाड़ी है जिन पर आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट टिकी रहेगी। चाहे बड़े टारगेट का पीछा करना हो या पारी को संभालना हो, तिलक हर रोल निभा सकते हैं। फैंस की नजर इस बार तिलक पर होगी कि कैसे वो एशिया कप में अपने बल्ले से विरोधियों को ध्वस्त करते हैं। छठे नंबर पर आते हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात आती है, फिनिशर किंग रिंकू सिंह। दोस्तों, डेथ ओवर्स में अगर कोई बल्लेबाज गेंदबाजों को डराता है तो वो है रिंकू। 33 T20 मुकाबले, 730 रन, 161 की स्ट्राइक रेट और 3 अर्धशतक। ये आंकड़े बताते हैं कि रिंकू ने कितनी बार भारत को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई है। उनकी सबसे खास बात है दबाव में शांत रहना और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना। याद करिए वो दिन जब उन्होंने लगातार 5 लगाकर मैच जीता था। वही रिंकू इस बार एशिया कप में भारत की जीत का तगड़ा हथियार बनने वाले हैं। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े गेम चेंजर हार्दिक पांड्या पर। दोस्तों, हार्दिक बल्ले से भी और गेंद से भी मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी ताकत और गेंदबाजी की विविधताएं विरोधियों के लिए बुरे सपने जैसी हैं। कितनी बार उन्होंने टीम को संकट से निकाला है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। इस बार एशिया कप में हार्दिक पांड्या भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। 8वें स्थान पर हैं अक्षर पटेल। उनकी खासियत है किफायती गेंदबाजी और अहम समय पर बल्लेबाजी। स्पिन विभाग में अक्षर रन रोकते हैं और बल्लेबाजी में टीम को मजबूती देते हैं। उनका काम और कंपोज्ड रवैया टीम इंडिया के
लिए बहुत काम आता है। इस बार भी वो भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। 9वें नंबर पर आते हैं शिवम दुबे। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही गेंदबाजों को मारकाट शुरू कर देता है। लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी आदत है, साथ ही उनकी गेंदबाजी भी टीम को बैलेंस देती है। इस बार दुबई भारत के सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। अब आते हैं जितेश शर्मा पर। दोस्तों, जितेश सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि फिनिशर बल्लेबाज भी हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज है हर गेंद बाउंड्री के लिए, साथ ही विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी तेज फुर्ती टीम को मजबूत करती है। 11वें खिलाड़ी हैं ध्रुव जुड़ैल। यह युवा खिलाड़ी अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों से शानदार योगदान देते हैं। T20 में उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा दिखाती है कि भारत के पास भविष्य के लिए कितना बड़ा सितारा है। 12वें खिलाड़ी है कुलदीप यादव। उनकी चाइनामैन गेंदें बल्लेबाजों को उलझन में डाल देती है। कुलदीप का अनुभव और विकेट निकालने की क्षमता भारत के लिए गजब का हथियार है। 13वें खिलाड़ी है वरुण चक्रवर्ती। इनकी गेंदबाजी रहस्य से भरी होती है। बल्लेबाज इन्हें पढ़ नहीं पाते और विकेट गवा देते हैं। इस बार वरुण भारत का छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड होंगे। 14वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। नाम सुनते ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी डेडली यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ डेथ ओवर्स में भारत को मैच जीताती है। बुमराह इस बार भी एशिया कप में विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। 15वें और आखिरी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह। उनकी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवर्स की सटीकता टीम को गहराई देती है। युवा जोश और विकेट निकालने की क्षमता उन्हें भारतीय पेस अटैक का अहम हिस्सा बनाती है। तो दोस्तों, ये रहा टीम इंडिया का 15 खिलाड़ियों का फाइनल स्क्वाड। अब सोचिए, जब 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला होगा तो क्या होगा। एक तरफ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, दूसरी तरफ SKY, गिल, बुमराह और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि जंग से कम नहीं होगा। और इस बार भारतीय टीम का इरादा साफ है, एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम इंडिया एशिया कप 2025 का ताज अपने नाम करेगी? और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान भिड़ंत में कौन सा खिलाड़ी बनेगा मैच का हीरो? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।